मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हारे अंतर्मन से बात कर रहा हूं, उस स्थान से जहां शब्द नहीं पहुंचते पर सत्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। तुम इस संसार में बहुत कुछ सीखने आए हो, पर सबसे बड़ी सीख जो तुम्हें अब अपनानी है वह है चुप रहना सीखो, बुद्धिमान बनना सीखो। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय बोलता है वह केवल अपनी ऊर्जा को बिखेरता है, और जो व्यक्ति समय पर मौन धारण करता है वह अपनी शक्ति को संचित करता है। समझ लो कि मौन कमजोरी नहीं है, मौन वह अस्त्र है जो हर कठिन परिस्थिति को सहज बना देता है। जब तुम अनावश्यक बहसों में पड़ते हो, अपने विचारों को हर किसी के सामने रखते हो, तब तुम अपने ही मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हो। पर जब तुम चुप रहना सीखते हो, तब तुम देखने लगते हो, समझने लगते हो, और यही समझ तुम्हें बुद्धिमान बनाती है। मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हें नहीं समझेगा, हर कोई तुम्हारे विचारों का सम्मान नहीं करेगा। इसलिए हर जगह अपनी बात साबित करना आवश्यक नहीं है। कई बार मौन ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, जब कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा डाले, तब तुरंत प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि उस क्षण को समझना, अपने भीतर स्थिर रहना और सही समय का इंतजार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता होता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं वे धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देते हैं और अंततः थक जाते हैं, जबकि जो व्यक्ति शांत रहता है वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है और सफलता प्राप्त करता है। मेरे प्रिय, तुम्हें अब यह समझना होगा कि हर सत्य को बोलना आवश्यक नहीं होता। कुछ सत्य केवल समझने के लिए होते हैं और कुछ बातें केवल समय के साथ ही स्पष्ट होती हैं। इसीलिए अपने शब्दों को संयमित करो, अपने विचारों को गहराई दो और अपने मौन को अपनी ताकत बनाओ। जब तुम चुप रहते हो तब तुम दूसरों को बेहतर समझ पाते हो, उनकी नीयत को पहचान पाते हो, और यही पहचान तुम्हें गलत लोगों से दूर रखती है। तुमने कई बार अनुभव किया होगा कि जब तुमने बिना सोचे समझे कुछ कहा तो बाद में पछताना पड़ा। इसलिए अब सीखो कि बोलने से पहले सोचो, और जहां आवश्यक न हो वहां मौन ही धारण करो। यही मौन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। यही मौन तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगा जहां से तुम जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाओगे। मेरे बच्चे, बुद्धिमानी केवल ज्ञान से नहीं आती, बुद्धिमानी आती है अनुभव से। और अनुभव तब मिलता है जब तुम सुनना सीखते हो, जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हो, तब तुम्हें जीवन के गहरे सत्य समझ में आते हैं। इसलिए सुनो अधिक, बोलो कम और समझो सबसे अधिक। यही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां तुम स्वयं को पहचान सकोगे। तुम यह भी समझो कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ सिखाने आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, और कोई तुम्हें यह सिखाता है कि किन लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसलिए हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे समझने का प्रयास करो, क्योंकि समझ ही बुद्धिमानी की जड़ है। मेरे प्रिय, तुम्हारा मौन तुम्हें उस शांति से जोड़ता है जो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, पर जिसे तुमने शोर में खो दिया है। जब तुम चुप होते हो तब तुम अपने भीतर की आवाज को सुन पाते हो, और वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। इसलिए बाहरी शोर से दूर रहो, अपने भीतर उतरना सीखो और अपने मौन को अपना मार्गदर्शक बनाओ। तुम जितना कम बोलोगे उतना अधिक समझोगे, और जितना अधिक समझोगे उतने ही बुद्धिमान बनोगे। याद रखो, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो हर स्थिति में शांत रहता है, जो बिना आवश्यकता के अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करता, जो अपने शब्दों को तौलकर बोलता है, और जो यह जानता है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारो। अपनी आदतों को बदलो, हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ो, अपने भीतर स्थिरता लाओ और अपने मौन को अपनी पहचान बनाओ। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कितनी स्पष्टता आ जाती है, कितनी शांति आ जाती है, और कैसे तुम्हारे निर्णय पहले से अधिक सटीक हो जाते हैं। क्योंकि तब तुम भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि समझदारी से निर्णय लेते हो। यही सच्ची बुद्धिमानी है। मेरे प्रिय, इस संसार में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है, जो अपने मन को साध लेता है और जो अपने शब्दों को संयमित रखता है। इसलिए अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो, उसे विकसित करो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो।
तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तुम्हारी बुद्धिमानी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। और जब तुम इस मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाएगी। तुम हर कठिनाई में भी स्थिर रहोगे, हर चुनौती में भी शांत रहोगे, और यही स्थिरता तुम्हें उस सफलता तक ले जाएगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए मेरे बच्चे, अब सीखो चुप रहना, सीखो समझना, सीखो अपने भीतर उतरना, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें उस सत्य तक पहुंचाएगा जहां से जीवन का हर रहस्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है और तुम्हारा हर कदम ज्ञान और संतुलन से भर जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम इस मौन की साधना को और गहराई से अपनाओगे, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि तुम्हारे भीतर एक अलग ही संसार बसता है। एक ऐसा संसार जहां कोई शोर नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल स्पष्टता और शांति है। और यही वह स्थान है जहां से सच्ची बुद्धिमानी जन्म लेती है, क्योंकि बुद्धिमान वही होता है जो बाहर की हलचल से प्रभावित नहीं होता, बल्कि भीतर की स्थिरता से निर्णय लेता है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम अनावश्यक बोलना छोड़ते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे शब्दों की कीमत बढ़ती जाएगी। लोग तुम्हारी बातों को अधिक ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि तुम्हारे शब्द कम होंगे पर गहरे होंगे, सार्थक होंगे और प्रभावशाली होंगे। यही मौन का चमत्कार है। यह तुम्हें भीड़ से अलग करता है, तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है। मेरे प्रिय, संसार में बहुत से लोग अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक बोलते हैं, अपने विचारों को बार बार दोहराते हैं, पर वे यह नहीं समझ पाते कि असली प्रभाव शब्दों की अधिकता से नहीं, बल्कि उनके चयन से आता है। जब तुम सोच समझकर बोलते हो, जब तुम्हारे शब्द अनुभव और समझ से निकलते हैं, तब वे सीधे हृदय तक पहुंचते हैं। इसलिए अपने शब्दों को व्यर्थ मत बहाओ, उन्हें संजो कर रखो और केवल वही उपयोग करो जहां वे वास्तव में आवश्यक हों। मेरे बच्चे, ये भी समझो कि मौन केवल बाहर का नहीं होता, असली मौन भीतर का होता है। जब तुम्हारे मन में विचारों का तूफान चलता रहता है, तब भी तुम शोर में ही होते हो। इसलिए तुम्हें अपने विचारों को भी शांत करना सीखना होगा। यह अभ्यास से आएगा, धैर्य से आएगा। जब तुम अपने मन को देखना शुरू करोगे बिना किसी प्रतिक्रिया के, तब धीरे धीरे वह शांत होने लगेगा और उसी शांति में तुम्हें अपने जीवन के उत्तर मिलने लगेंगे। मेरे प्रिय, जब तुम चुप रहकर सुनते हो, तब तुम केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि भावनाओं को समझते हो, इरादों को पहचानते हो, और यही समझ तुम्हें दूसरों से आगे ले जाती है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति केवल वही नहीं देखता जो सामने है, वह भी समझता है जो छुपा हुआ है। इसलिए अपने सुनने की क्षमता को बढ़ाओ, अपने अवलोकन को गहरा करो और अपने मौन को एक साधना बना लो। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अपनी बात रखनी चाहिए, अपने लिए खड़ा होना चाहिए, और यह भी आवश्यक है। पर अंतर यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। वह हर लड़ाई में नहीं कूदता, वह हर विवाद में अपनी ऊर्जा नहीं लगाता, बल्कि वह चुनता है कि उसकी शक्ति कहां उपयोगी होगी। इसलिए अपने भीतर यह विवेक विकसित करो, यह समझ विकसित करो कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और कई बार समय ही सब कुछ स्पष्ट कर देता है। मेरे प्रिय, जब तुम चुप रहते हो, तब तुम अपने भीतर की आवाज को सुन पाते हो, और वही आवाज तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। इसे लोग अंतर्ज्ञान कहते हैं। यह वही शक्ति है जो तुम्हें बिना किसी बाहरी प्रमाण के सही निर्णय लेने में मदद करती है। पर यह तभी जागृत होती है जब तुम भीतर शांत होते हो। इसलिए अपने भीतर के शोर को कम करो, अपने मन को स्थिर करो और अपने मौन को अपना मार्गदर्शक बनाओ। मेरे बच्चे, इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें कई बार अकेलापन महसूस हो सकता है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। लोग तुम्हें पहले की तरह नहीं समझ पाते, पर यह परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रहा है जहां केवल वही लोग पहुंचते हैं जो स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं, जो अपने मन को साध लेते हैं और जो अपने शब्दों को संयमित रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम यह भी देखोगे कि जैसे जैसे तुम मौन में स्थिर होते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी समस्याएं छोटी लगने लगेंगी, क्योंकि अब तुम उन्हें भावनाओं से नहीं बल्कि समझ से देखोगे। और जब समझ आती है तो समाधान अपने आप दिखाई देने लगता है। यही बुद्धिमानी का प्रभाव है। यह तुम्हें हर स्थिति में संतुलित बनाए रखता है। मेरे बच्चे, अपने मौन को केवल एक आदत मत बनाओ,
इसे अपनी पहचान बनाओ, इसे अपने जीवन का आधार बनाओ। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागृत हो रही है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है, जो तुम्हें हर चुनौती में मार्ग दिखाती है और जो तुम्हें उस सफलता तक ले जाती है जो केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से भी पूर्ण होती है। मेरे प्रिय, याद रखो कि सच्ची बुद्धिमानी वही है जो तुम्हें विनम्र बनाती है, जो तुम्हें शांत बनाती है और जो तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ती है। इसलिए अपने अहंकार को छोड़ो, अपने भीतर झांको और अपने मौन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनने दो। जब तुम इस मार्ग पर निरंतर चलते रहोगे तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में बदल रहा है, जहां कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल स्पष्टता, संतुलन और गहराई है। और यही वह अवस्था है जहां से सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम इस ज्ञान को केवल सुनो नहीं बल्कि इसे अपने जीवन में उतारो। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, अपने शब्दों को सीमित करो, अपने विचारों को शांत करो और अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। वही तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां तुम्हारा हर कदम समझदारी से भरा होगा और तुम्हारा हर निर्णय तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए अब अपने जीवन में इस मौन को स्थान दो, इसे अपनाओ, इसे जियो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है, कैसे तुम्हारा व्यक्तित्व एक नई गहराई प्राप्त करता है और कैसे तुम धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच जाते हो जहां शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है और तुम्हारी उपस्थिति ही बहुत कुछ कहने लगती है। यही सच्ची बुद्धिमानी है, यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हो। और जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे तब तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि मौन केवल स्वयं को समझने का साधन नहीं है बल्कि यह दूसरों के साथ भी एक गहरा संबंध स्थापित करने का माध्यम है, क्योंकि जब तुम बिना बोले समझने लगते हो तब तुम्हारे संबंध अधिक सच्चे, अधिक गहरे और अधिक स्थायी हो जाते हैं। और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों